मेरे वीडियोस जो आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, आप ये मान के चलिए आपकी ज़िंदगी में जो भी अब तक घटा है वो आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक ही घटा है। आपकी विचारधारा क्या है, आप कैसी शख्सियत है, आप कैसा सोचते हो, कैसा पहनते हो, किधर जाते हो, किन के बीच में उठते बैठते हो, कैसी आपकी सराउंडिंग्स हैं, हर बात अपना एक इम्पैक्ट छोड़ती है। आप ऐसा मत सोचिए कि आप बैठेंगे तो नेगेटिविटी से भरे हुए लोगों के बीच में और आपके काम बनते चले जाएंगे अच्छे ट्रैक पे। आप ये भूल जाइए, आप ये भूल जाइए। मैं आपको टिप वाइज दो बातें बता देता हूँ, एक लाइन और एक लाइन। मैं मजिस्ट्रेट लोगों के पास बैठता था, जज लोगों के पास बैठता था। एक कॉलोनी थी पूरी जिनके मैं इंश्योरेंस किया करता था। तो मेरे बेटे ने 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ किया, अब वो लीगल डिपार्टमेंट में है। मैं घर में सोच के निकलता था कि मुझे सिर्फ डॉक्टर्स के बीमे करने हैं, तो मेरे पास सारा जखीरा डॉक्टर्स कस्टमर्स का भरा पड़ा है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को कोई बहुत अरिस्टोक्रेट लोग मिले तो मुझे कोई मिलता है, आई एम ए किंग ऑफ सियाचिन ग्लाशियर। How you are a king of Siachen Glacier? Because President of India has deported me. देखिए, आपकी जो सोच है आपको वहीं लाके खड़ा कर देती है जिस तरह के आपके ख्यालात हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और किसको बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं। आप क्या सोच रहे हो? अब आप ये सोचो कि मैं कैसा भी करूं, किसी के लिए अच्छा करूं, बुरा करूं, मेरा ही अच्छा हो, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप भूल जाइए। आप कितने भी स्मार्ट हों, कितने भी पढ़े लिखे हों, कितने भी होशियार हों, कितने लोगों के साथ आपने भला किया है, उसका सिला तो आपको मिलेगा। और जिन लोगों के साथ चीटिंग हुई है जाने में अनजाने में आपके द्वारा, वो चीटिंग, वो ब्लफ, वो क्रुकनेस, इस तरह के हालात पैदा होंगे कि इसी तरीके के लोग मिलते चले जाएंगे। आप ये बिल्कुल मत मानिए कि ईश्वर से आप बच जाओगे या ईश्वर के कानूनों से आप बच जाओगे। आसमान के नीचे जितने भी लोग रहते हैं उनको इस बातों का सामना तो करना ही पड़ेगा। हाउ यू आर बिहेविंग विद द सोसाइटी, द सेम इज लाइकली टू हैपन विद यू। हाउ यू आर डूइंग, हाउ यू आर क्रिएटिंग योर वर्ड, हाउ यू आर क्रिएटिंग योर वर्ड, माई लाइन यू लिसन, हाउ यू आर क्रिएटिंग योर वर्ड, इट विल हैपन इन योर सराउंडिंग्स। आप ऐसा मत सोचिए कि आप तो लोगों के लिए मुसीबतें इकट्ठी करोगे। आप, आपसे मेरा मतलब नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। कोई कोई मेरे को ये आप नहीं बोलना चाहिए। कोई तो दूसरों के लिए मुसीबतें खड़े करेगा, कोई तो दूसरों के लिए जहालत वाली बातें सोचेगा, नेगेटिविटी सोचेगा, गलत बातें सोचेगा और उसका भला हो जाएगा। भूल जाइए, भूल जाइए बिल्कुल। इमीडिएट कुछ ऐसे हालात बनेंगे। आई नो वन पर्सन, वो हमारे एरिया में हर दूसरे बंदे के साथ मिसबिहेव करता था, हर दूसरे बंदे के साथ। अभी उसने ही खुद किसी को बताया कि वो किसी डिपार्टमेंट में गया होगा, वहाँ के लोगों ने इसको रौडी बोला है, वहाँ के लोगों ने इसे बहुत जलील किया है ना, और उसको वहाँ से निकाला भी है। तो ये सब बातें तो घटेंगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि वन पर्सन विल मिसबिहेव विद अनदर पर्सन और वो दूसरे के साथ, तीसरे के साथ मिसबिहेव करेगा और उसके साथ कोई मिसबिहेव करने वाला नहीं मिलेगा क्या? शेर को हमेशा सवा शेर मिलता है। मैं एक ही मेरा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंतर्गत आपकी वही दुनिया बन जाती है जिस तरह की दुनिया आप बना बैठे हो। जिस तरह की दुनिया आपको चाहिए थी वो दुनिया आपके इर्द गिर्द है। आपने चाहा कि आप हसीन लोगों से मिलें, आप हसीन लोगों के इर्द गिर्द मंडराएंगे और आपका आमना सामना वैसे ही लोगों से होता चला जाता है। आपका जी चाहता है कि आप रिच बने, यू वांडर इन रिच पीपल,
you come in contact with rich people, you will become automatically rich. मैं एक बारी ट्रेनिंग में था, हमारे LIC डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग्स चलती रहती हैं किसी ना किसी 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में। आए 1-2 महीने में एक मीटिंग रहती है। एक बहुत बड़े एजेंट हैं, उनका मैं क्या नाम लूँ ही इज़ अर्निंग आई थिंक 4 करोड़ रुपये इन ए ईयर। 4 करोड़ रुपये इन ए ईयर, रफली मतलब 1.5 लाख रुपये पर डे, रफली 1.25 लाख 1.5 लाख रुपये पर डे। उन्होंने क्या बोला कि एक जंगल में मैं जा रहा था, उन्होंने वो कथा कहानी अपने ऊपर बना के बताई। तो मैंने पूछ लिया एक पेड़ के नीचे जो छोटा पेड़ था कि तुम इतने छोटे कैसे रह गए। उसने बोला क्योंकि मैं बड़े 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 पेड़ों के नीचे हूँ इसलिए मैं छोटा रह गया। और जो बहुत बड़ा पेड़ हो गया था उससे पूछा कि तुम इतने बड़े कैसे हो गए। उसने बोला बिकॉज आई एम क्रिएटिंग माई ओन वर्ल्ड, आई एम क्रिएटिंग माई ओन वर्ल्ड। Nobody can dictate me, nobody is dictating me, I am doing what I wish to do. एंड मुझे ये भी पता लगा है कुछ LIC के एजेंट्स ऐसे हैं जिनके अपने हेलीकॉप्टर्स हैं। तो मैं यही बताने के लिए हर बात को प्रूवन फैक्ट के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स आप किस तरह की दुनिया इर्द गिर्द बना बैठे हो, उसका आपको सामना करना पड़ेगा, खुशी से, गमी से या नाराज़गी से करना तो पड़ेगा ही। इसलिए बड़े सोच विचार के अपने इर्द गिर्द के विचार बनाइए, अपने ख्यालों में वही बातें लाइए जो कि अच्छी हैं, जो कि खूबसूरत हैं। ऐसी बातें कभी भी मत लाइए नफ़रत भरी, ऐसी बातें कभी भी ना लाइए जो झगड़े से भरी हैं। ऐसी बातें आप कभी भी मत लेके आइए जिन बातों से आपका संसार ख़राब हो। आई रिपीट माई दिस लाइन, क्योंकि ये संसार में कोई भी आया है परमानेंट तो नहीं आया ना। जितनी मोहब्बत आप बांटेंगे उतनी मोहब्बत आपको मिलेगी। जितनी खूबसूरत तरीके से आप पेश आएंगे उतने खूबसूरत तरीके के लोग आपको मिलेंगे। मेरी आपको राम राम। आप मेरे को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दें।